हाय गाइस, मैं अनुभव द्विवेदी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जाना, उसके क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति पर, द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति कोई पहली क्रांति नहीं थी। फ्रांस में इसके पहले भी कई क्रांतियां हो चुकी थी, लेकिन प्रभावों की दृष्टि से देखा जाए तो यह क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति थी। और इस क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी को हुई। 18th सेंचुरी में फ्रांस व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका था और विदेशी व्यापार में भी उसने यूरोप को पीछे छोड़ दिया था। व्यापार में ही नहीं बल्कि कला और साहित्य के क्षेत्र में भी फ्रांस बहुत आगे था। लेकिन इतना सब होते हुए भी फ्रांस की क्रांति संभव हुई क्यों? इसके क्या मुख्य कारण थे? इसका मुख्य कारण था राजाओं की निरंकुशता और अयोग्यता का होना। वहाँ के जो राजा थे वह अयोग्य थे और उनको राजा बना दिया जाता था। अब हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के कारणों के बारे में। कॉजेज ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? जिसमें पहला है पॉलिटिकल कॉजेज, राजनीतिक कारण। दूसरा सोशल कॉजेज, सामाजिक कारण। तीसरा है इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण। चौथा इफेक्ट ऑफ फिलोसफर्स, दार्शनिकों का प्रभाव। पांचवा था और सबसे महत्वपूर्ण कारण था ये अमेरिका की क्रांति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अब बात करते हैं पहले कारण की, पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक कारण की। तो फ्रांस की जो राजनीतिक दशा थी वह बहुत ही खराब थी, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वह निरंकुश और अयोग्य थे और वह अपनी जनता पर नए नए कर लगाकर उसे वसूलते थे। एक बार तो उनकी जनता में भुखमरी फैल गई, जिससे राजा के गाड़ी के पीछे प्रजा दौड़ने लगी। तो जो रानी थी उसने कहा कि अगर आपको रोटी नहीं मिल रही है तो ब्रेड खा लीजिए। अब आप सोच सकते हैं कि जिस देश की रानी ऐसा कह रही हूं उस देश का शासन कैसा हो। फ्रांस की राजनीतिक दशा बहुत ही शोचनीय थी, क्योंकि राजा जो थे वे प्रजा का न हित अनहित और सुख दुख में कभी साथ नहीं देते थे, जिससे जनता के अंदर क्रांति की भावना उमड़ रही थी। दूसरा कारण था सामाजिक कारण, सोशल कॉजेस। जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय फ्रांस 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें पहला था पादरी वर्ग, जो कि कैथोलिक चर्च के जो, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, मंदिरों में पंडित बनाए जाते हैं, वैसे ही उस समय चर्च में पादरी होते थे, जो वहाँ के जो गॉड थे जीसस, उनकी आराधना और पूजा करते थे। लेकिन फ्रांस में जो कैथोलिक चर्च के पादरी होते थे उनकी खुद की एक सरकार थी, वो खुद अपना नियम लागू करते थे और अपनी जनता पर उसको लागू करते थे और अपने कर वो खुद लागू करते थे। और फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, जो शासन था उनका, वह 2 भागों में बटा था। एक तो गवर्नमेंट थी, दूसरा था कैथोलिक चर्च के पादरी। ये दोनों अलग अलग अपना अपना शासन करते थे। दोहरी शासन पद्धति के कारण ही फ्रांस की क्रांति हुई। दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग, जिसमें जन साधारण लोग आते थे
जैसे बड़े बड़े सामंत और व्यापारी इस वर्ग में आते थे। इन वर्गों को जनता से कर वसूलने का अधिकार था और इनको करों से मुक्त किया गया था। तीसरा था जनसाधारण वर्ग, जिसमें जो कृषक थे, मजदूर थे और जो पढ़े लिखे किसान थे, वो इस वर्ग में आते थे और इन्हीं पर कर लागू किया जाता था और इन्हीं से वसूला जाता था। यह वर्ग फ्रांस की जनता का 95% था। फ्रांस की क्रांति का तीसरा कारण था इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण। फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही कमज़ोर थी। इतना व्यापार होने के बाद भी फ्रांस की जो वित्तीय व्यवस्था थी वह बहुत ही कमज़ोर मानी जाती थी, क्योंकि अमेरिका के युद्ध में भी इन्होंने धन और सैनिकों की सहायता की, जिससे इनके पास धन की कमी हो गई और आर्थिक दशा इनकी बहुत ही खराब हो गई। चौथा कारण था दार्शनिकों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फिलोसफर्स। फ्रांस के लोग रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर जैसे जो लेखक और दार्शनिक थे, इनसे प्रभावित होकर स्वतंत्रता की मांग करने लगे। इन दार्शनिकों ने ही फ्रांस की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों के बारे में बताया, जिससे प्रभावित होकर वहाँ की जनता स्वाधीनता के लिए क्रांति पर उतर आई। फ्रांस की क्रांति का 5वां कारण था अमेरिका के क्रांति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। जब अमेरिका की क्रांति हुई तो फ्रांस ने जनधन की सहायता की और जब फ्रांस की जनता अमेरिका गई और वहाँ की क्रांति होने के बाद जब लौटी तो फ्रांस के सैनिकों ने कहा कि जब हम अमेरिका को उनकी जनता के अत्याचारों से मुक्त करा सकते हैं तो क्या अपने देश को हम स्वतंत्र नहीं करा सकते। जिससे वहाँ की जो जनता थी उनके अंदर एक नई चेतना का उदय हुआ। वो समझ गए कि हमको स्वाधीनता के लिए कुछ करना होगा और उन्होंने क्रांति की। ये तो फ्रांस के क्रांति के कारण हुए। अब हम फ्रांस की क्रांति के परिणाम के बारे में बात करते हैं। फ्रांस की क्रांति के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। इस नेपोलियन बोनापार्ट के युग में नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो कि एक महान दार्शनिक और लेखक थे, इन्होंने फ्रांस में एक नई चेतना और एक गवर्नमेंट की स्थापना की, जिसमें इन्होंने 27 अगस्त 1789 को एक ऐसे आधिकारिक रूप की घोषणा की जिसमें सभी वर्ग और फ्रांस की जनता एक समान देखा जाए और उनसे एक समान कर लिया जाए, जो कि फ्रांस की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ और आज फ्रांस संसार के, विश्व के 10 देशों में शामिल है। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इतिहास के विषयों पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।